हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आरसीएफ में। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ इशिका, ग्रेजुएशन BA ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएशन MA ऑनर्स JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. Let's begin. और ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें। मैं डेली करंट अफेयर में आपके लिए लाऊंगी जिसमें एक GS का क्वेश्चन होगा। तो जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं लूँगी। देखते हैं कौन है वो लोग जो सही उत्तर दे पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जैसा कि मैंने पिछले में पूछा था, क्वेश्चन था सलाइवा का pH मान कितना होता है। तो स्टूडेंट ने कमेंट करके नहीं बताया तो नाम तो नहीं ले सकती मैं, लेकिन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। pH 6.8 है। ये हल्का एसिडिक होता है, मतलब 0 to 7 एसिडिक रहता है और 7 to 14 बेसिक रहता है। तो ये हल्का एसिडिक नेचर होता है सलाइवा का। तो हमारा अब हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 मई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केरल की महिला DGP बनी है, इनका नाम क्या है? नाम है आरती रेखा। क्या नाम है? आरती रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में IAI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए G7 के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने किया है G7 के साथ समझौता? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभ आरंभ किया है? तो किसने शुभारंभ किया है? नाम क्या है योजना का? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड में। आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट बात उत्तराखंड की, GS से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 1936। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई AI आधारित चैटबोट, क्या नाम है? चैटबोट को क्या नाम दिया गया है? चैटबोट का नाम क्या दिया गया है? पाई। क्या नाम है? PAI। चैटबोट से मतलब क्या है यहाँ पर कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की है। और ये किसने शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है किस राज्य ने? तो किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित किया है? खीर भवानी मेला को किस राज्य ने स्थगित किया है? जम्मू कश्मीर ने। और ये क्या कारण था इस मेले को स्थगित करने का? क्या था? कोरोना वायरस।
खीर भवानी मेला है, ये मंदिर में होता है और बहुत सारे पंडितों द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जिसमें खीर खिलाई जाती है। तो यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में लंबी दूरी की धाविका, धाविका मीन्स होता है दौड़, किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये किसने लगाया है? वाडा ने। वाडा ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। किधर स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये इनको कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 4 साल का प्रतिबंध लगाया है कि ये किरणजीत कौर पर लंबी दूरी धाविका पर प्रतिबंध लगाया है। और कितने साल का लगा है? 4 साल का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 22वीं बैठक की इस बार अध्यक्षता किसने की है? किसने की है? फाइनेंशियल मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? रूस ने की है। मैं आपको बता दूं, पहले साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में ऐड नहीं था, इसको ब्रिक कहते थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में, जब साउथ अफ्रीका जुड़ा। और साउथ अफ्रीका जुड़ा कब था? 2010 में। तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनकी टैक्स प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? रशिया ने की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 14th। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सेक्टस, क्या नाम है? पुंटियस सेक्टस, किस राज्य में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पाई गई है। तो किस राज्य में पाई गई है? तमिलनाडु में पाई गई है। तो इससे जुड़े हुए कुछ मैं प्रश्न बताना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। पुंटियस स्पीशीज का नाम लोकली केरल में क्या है और तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? तो इसे केरल में पारल के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में केंदे के नाम से जाना जाता है। केंदे और पारल। और इसके जो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है फिश? इसका है साइप्रिंडिलाए फैमिली से बिलोंग करती है। और सेंटस मीन्स होता है होली पिलग्रिम टाउन। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है? कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। नाम कहाँ पर? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है? भागलपुर। वहां पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? नकारात्मक प्रमाण पत्र है। नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक प्रमाण पत्र। तो इसमें ये किस राज्य ने लाया है? गोवा ने लाया है। इसमें होता क्या है, जैसे आप गोवा पहुंचेंगे तो इसमें आपके पास कोविड-19 का 48 घंटे पहले हुआ है टेस्ट होना चाहिए और वो निगेटिव होना चाहिए, तो उसके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप वो दिखाएंगे तब आप गोवा में एंट्री पा सकते हैं। आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो किस राज्य ने इसको अनिवार्य किया है? गोवा ने। और किस कारणवश किया है? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहती हूं आपको, बार बार ये बात रिपीट कर रही हूं, आप प्लीज स्टूडेंट मेरे ये क्वेश्चंस और आंसर को लिख लीजिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आपको याद होगा, आप उतना बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप खुद के लिखे हुए जब नोट्स से रिवीजन करते हैं तब आप और अच्छा कर पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत को विस्तृत विश्लेषण डिटेल एनालिसिस का आदेश दिया है? तो किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने दिया है कि प्रत्येक मौत की विस्तृत विश्लेषण मतलब डिटेल एनालिसिस होना चाहिए कि वो कहीं कोविड-19 से तो नहीं है, या फिर क्या कारणवश मौत हो रही है, उसका डिटेल एनालिसिस होगा। तो ये कौन सा राज्य करेगा? एमपी करेगा। मैं आपको बता दूं, अब एमपी से जुड़ी हुई खबरें भी आप सुन लीजिए। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एफआईआर आपके द्वार लॉन्च की थी इन्होंने, और महिलाएं जो हैं वो अपने घर में मास्क बना सकती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को सेल करेंगी 11 रुपए में। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। ये एमपी से जुड़ी हुई बातें थी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 को एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, जिसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ शुरू होगा इसका क्लिनिकल परीक्षण? राजकोट। और राजकोट कहाँ पर है? गुजरात में, वहीं शुरू किया जाएगा। इन्होंने एक आयुर्वेदिक चाय भी बनाई थी। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं उसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो किस बैंक ने खरीदी है? यस बैंक ने। और यस बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में। मैं आपको बोलती हूँ डेली आप सुबह उठिए, अपना टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरा दिन लगाइए, क्योंकि आप जब टारगेट फिक्स करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो आपको एक सफलता मिलती है, सफलता जल्दी हासिल होगी। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, आपसे कहा था कि मैं लास्ट क्वेश्चन लाऊंगी और आपको आंसर देना होगा। जो आंसर इस क्वेश्चन का देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगी। तो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ये जीएस का क्वेश्चन है, इससे आपका जीएस भी रिवीजन होगा। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको अच्छा लगा हुआ है मेरा चैनल तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।